जो गमले कल खाली किए थे आज वो मुझे फिर से भरने पड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं तो इनमें लग गई है बर्फ़। तो मुझे भी जल्दी जल्दी ये काम पूरा करना था। तो मैं जब ये भर रही थी तो कुछ रूट्स जो है हाथ में आ रही थी। तो इसी तरह जो है एक बल्ब जो है मेरे हाथ में आ गया, तो इसको मैंने जो है साइड में रख लिया। तो अब इसी तरह जो ये हमने प्लांट्स निकाले थे फ्लावर वाले, ये तो मैंने वापस लगा लिए है। तो इसी तरह जो है मैंने 3-4 डब्बे और भी भर लिए थे। तो इसी तरह बारिश हो गई थी शुरू, तो मैंने फटाफट जो है जितने भी फ्लावर कल निकाले थे उनको मैं फिर से लगा रही हूँ। तो ये काम मैं अब फिर से करूँगी कुछ दिन के बाद, जब मौसम ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये मैंने सारे बल्ब जो है लगा लिए हैं। तो जल्दी इतनी थी कि बारिश के छींटे शुरू हो गए थे। तो फटाफट मैंने मिट्टी उठा ली और जो बच गई थी वो मैंने एक बोरी में डाल दी। तो इसी तरह झाड़ू से जो मैं मिट्टी को जो है डस्टबिन में भरती रही और जल्दी जल्दी अपना जो है लेंटर मैंने साफ़ कर लिया। इस तरह मैंने सारी मिट्टी जो है बोरी के अंदर डाल ली। तो अब ये था वो पानी जिसमें मैंने बल्ब रखे थे, तो ये मिट्टी थी तो इसको मैंने गमले में ही डाल दिया। जो बाकी था ये मैंने दूसरे गमले में डाल दिया। बोरी को जो है मैंने अब टब से ढक लिया है। जो बारिश पड़ेगी उससे जो है मिट्टी की बोरी थोड़ी बची रहेगी। तो झाड़ू और डस्टबिन मैंने धो लिया है। बारिश हो गई थी शुरू, तो एकदम से जैसे ही मैं नीचे उतरी तो बारिश इतनी ज़ोर की शुरू हो गई। ये सोचा नहीं था कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये बारिश हमें काफ़ी अच्छी हुई है और ये समय पर हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इस साल जो है समय से पहले ही पेड़ों पर फूल आ गए थे। बारिश आने से अब जो है थोड़ी ठंड हो जाएगी। दिन की 1 बज रहा था और पापा जी के दवाई का समय हो गया था। तो ये भी अब अपनी जगह पर, ये दिन में यहीं बैठते हैं क्योंकि यहाँ धूप आती है। तो आज इन्हें लगा कि आज भी धूप आएगी, तो मौसम जो है धीरे धीरे साफ़ हो रहा था। तो अब जो है मैं इनको दवाई दे दूँगी। तो दवाई जो है इन्हें इसी तरह इसी समय पर रेगुलर दी जाती है। तो मौसम अब और भी ख़राब हो गया था तो हमने जला लिया है अब तंदूर जलाने के बाद। और हम अब चाय बन गई थी तो अब हम चाय पियेंगे। तंदूर भी अच्छा खरा खासा गर्म हो गया है। पापा जी अपनी कुछ पुरानी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। जब ये स्कूल में टीचर थे तो ये हमें अपनी बात बता रहे थे कि हमें जो है इस मौसम में भी ऐसे स्कूल जाना पड़ता था। तो ये मैंने कुछ कपड़े रख लिए थे तार पर, जो हवा भी हो रही थी तो इन्हों में लगा दिए है क्लिप्स। तो इसी तरह जो है एक ये जो पपी है ये रोज़ आके इसी पेड़ पे बैठ जाता है। हर वीडियो में ही आपको पपी है की आवाज़ सुनाई देगी। चलिए शुरू करते हैं शाम की तैयारी। शाम को बनाएंगे आज हम प्याज की सब्जी। और ये जो है ये मेरे पास था आज हरा प्याज और घेरी की सब्ज़ी। तो आज बनाएंगे हम पहले प्याज की सब्ज़ी। तो ये बिल्कुल फ्रेश है, तो मैंने कर ली है इसी तरह से अपनी ट्रे साफ़। इसे मैं ऐसे ही करती हूँ जब मेरे पास बिल्कुल कम क्वांटिटी में जब सब्ज़ी रह जाए, तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। जो फ्रेश सब्ज़ी आएगी तो फिर मैं इन्हें भी ट्रे में साफ़ करके रख दूँगी। तो ट्रे जो है मैंने बाहर रख ली है। तो ये सब्ज़ी भी मैंने धोकर साइड में रख कर ली है। तो अब काटेंगे अब हम हरा प्याज। जो बेकार का हिस्सा होगा वो हम काट कर साइड में रख देंगे। तो इसी तरह जो है मैंने प्याज जो है काटना शुरू कर लिया। हरा प्याज पूरा काट लिया है। तो कुछ एक प्याज जो है मैंने ऐसे ही खड़े रहने दिए थे। और इसका बनाएंगे अब हम पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 और मिर्च, जो है हम एक ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तब तक हम एक कढ़ाई में तेल डालकर इसे गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो तब डालेंगे हम इसमें ज़ीरा। इसमें डाला है मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। को भुनने के बाद मैंने डाल दिए थे धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर। तो इन सब को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लिया। तो उसके बाद डाल दी मैंने टमाटर प्यूरी। तो फिर टमाटर की प्यूरी डालने के बाद जो है ये मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच बेसन का। अब जो है हमने इसमें डाल दिया है पानी।
बेसन डालने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाता है। तो इसमें डाल दिया है मैंने अब नमक। नमक के साथ डालूँगी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें प्याज, और फिर इसे बीच बीच में हिलाती रहूँगी। तो इसी तरह जो है ये पूरा प्याज मैंने इसमें डाल लिया है। सब्जी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब मिक्स करने के बाद जो है इसमें मैं लगा लूँगी ढक्कन। हरे प्याज ने अपना पानी छोड़ लिया है, तो अब हो गई है हरे प्याज की सब्ज़ी तैयार। पापा जी को मैंने डाल दी थी पहले हरे प्याज की सब्ज़ी, तो उन्होंने मुझसे बनवाया था पहले दूध। तो दूध जो है इन्हें काफ़ी पसंद है। डिनर हो चुका है, तो इसके बाद कर दूँगी मैं अब किचन क्लोज। किचन मेरा साफ़ हो चुका है, तो लाइट भी मैंने ऑफ़ कर ली है। मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि डिमांड हुई है सिड्डू की। सिड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें खसखस। तो खसखस को जो है मैंने पहले 1 गिलास पानी में अच्छे से भिगो लिया है। तो इसे धोने के लिए सबसे पहले जो है हम लेंगे एक छलनी और एक एक्स्ट्रा कंटेनर। तो इसको जो है मैं धीरे धीरे करके छलनी में जो है ऊपर का जितना भी कचरा है वो सब छलनी में अलग कर देंगे। तो इसके बाद जो है ये सारा कचरा जो है छलनी में आ जाएगा। अब इसे जो है हम पोस्ट के साथ मिक्स नहीं करेंगे, इसे हम रहने देंगे एक अलग प्लेट में। तो अब ले ली है हमने एक प्लेट और मैंने डाल दिया है इसमें ये कचरा। तो इसी तरह जो है मैं ये सारे पोस्ट को इसी तरह 3 से 4 पानी में धो लूँगी। जब तक पानी अच्छे से नीट एंड क्लीन ना हो जाए तब तक इसे बार बार धोना है। मैंने जो है इसे एक कंटेनर में रख लिया है। तो इसी तरह जो है हम इनको धीरे धीरे से शेक करते रहेंगे और धीरे धीरे छलनी में डालेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है ये नीचे कंकड़ बैठ गए हैं। तो इसी तरह ये जो है कंकड़ ये निकलते नहीं है आसानी से, इसलिए हमें इन्हें बार बार धोना होता है। तो इसी तरह जो है मैं इसे अभी 2 पानी से और धो लूँगी, जब तक ये अच्छे से कचरा जो है इसका पूरी तरह से निकल ना जाए। तो अभी इसमें और वक्त लगेगा। इसे धोने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काम जो है थोड़ा वक्त लगाता है। तो अब देख रहे होंगे आप कि ये पानी भी अच्छे से साफ़ हो चुका है और इसमें जो है अब रेत और कंकड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरह जो है ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैंने जो है पोस्ट को रख दिया था रात भर के लिए गुनगुने पानी में। तो अब लगा दी है मैंने इसमें ढक्कन। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।